नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार हुआ। मैं सहारा सिटी में रहता हूँ, एक नॉर्मल सिटीजन की तरह। पिछले 8-9 महीने से सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। उन प्रॉब्लम को लेके हम लोगों ने सोसाइटी के जो कमेटी है, जिसका नाम अस्कोवा है, अस्कोवा के पास काफ़ी ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में बिंदुवार सभी बातें रखी गई, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। इस कमेटी का कार्यकाल दिसंबर 25, 2025 को ख़त्म हो गया, फिर भी उन लोगों ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की कि नया कमेटी के गठन या एजीएम नहीं बुलाया। हम लोगों के रिक्वेस्ट के बाद पिछले हफ्ते 30 तारीख को मीटिंग बुलाने की बात हुई। एजीएम की मीटिंग थी, हम लोग सभी वेट कर रहे थे। एट द लास्ट मोमेंट उन लोगों ने मीटिंग को कैंसिल कर दिया विदाउट एनी रीजन कि क्यों वो मीटिंग कैंसिल कर रहे हैं। देन एज अ सोसाइटी मेंबर्स हम लोगों ने तकरीबन 35 से 40 लोग एक जगह इकट्ठा हुए और हम लोगों का ये विचार हुआ कि हम लोग डोर टू डोर जाएंगे, कैंपेन करेंगे और जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएंगे, जो 7 तारीख को है। ये कल से शुरू हुआ है। आज सुबह तकरीबन 8:52 पे मेरे घर में काफ़ी भद्दी बातों के साथ, जो मैं आप लोगों के सामने बोल नहीं सकता हूँ, बिप जो होती है, माँ से लेके बहन से लेके सभी तरह के, ये क्या बोलेगा, एडजेक्टिव के साथ, गालियों के साथ मेरे माता पिता को बोला गया। किसके द्वारा बोला गया? ये जो बंदे थे, 2 बंदे आए थे। एक विपिन शर्मा है, जो जिनके स्कोवा जिसका कार्यकाल ख़त्म हो गया है, वो आए और वो हल्ला करने लगे। विपिन शर्मा जी का क्या पोस्ट है? ये विपिन शर्मा का पोस्ट एज ए प्रेसिडेंट था पिछले स्कोवा में। अभी भी वो बिना ऑथराइजेशन के, विदाउट एक्सटेंशन वो कंटिन्यू कर रहे हैं और ना किसी को अलाउ करते हैं कुछ करने का। वो उनके साथ फिर रिंकू सिंह का पूरा नाम रंजीत कुमार सिंह है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। रंजीत कुमार सिंह आए, वो एक गुड कॉप एक बैड कॉप का खेल रहे थे। वो समझाने का कोई छोड़िए नहीं होता है, ये जाने दीजिए। लेकिन लास्ट में जाते जाते वो मुझे धमकी दे के मैं आ गया तो आप बच गए, नहीं तो आपका आज आपका कहानी खत्म है। किसने ये बात कही? ये रिंकू सिंह ने मुझे बोला। उनका कहने का तात्पर्य क्या था? सेंस क्या? तात्पर्य हमको डराना चाहते थे, इंटिमिडेट करना चाहते थे। दे वर ट्राइंग टू इंटिमिडेट मी, दैट वाज द होल ऑब्जेक्टिव, नथिंग एल्स। एंड these are the not only 2 people, they have a group of people who are behind the scene. Those I don't want to take a name because they were not there, so मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। हिंदी में बोलिए। ठीक है, तो ये क्या मैं बोलूँ, ये मेरे फादर लोग को ट्रॉमा में डाला, मेरे फादर मदर दोनों को ट्रॉमा में डाल दिया। कुछ देर के लिए फादर का बीपी काफ़ी फ्लक्चुएट किया। वो डायबिटिक पेशेंट है, 89 ईयर्स ओल्ड हैं इस स्टेज में, और मेरी मदर 85 ईयर्स की हैं। इस स्टेज में कोई आके इस तरह का बिहेवियर, बुजुर्ग खासकर मेरी मदर जो हैं, इन सभी बच्चों को पढ़ाई हुई है, वो टीचर हैं टाटा स्कूल में, वो काफ़ी लंबे समय तक टीचर रही हैं। सभी बच्चे उनसे पढ़े हुए हैं। उनको आके एक गुरु के रूप में उनको इस तरह से गाली गलौज करके जाना, ये अशोभनीय, एक ये सिविल सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। आज आपने एसपी ऑफिस में क्या इंटीमेशन दिया है? एसपी ऑफिस में ये मेरा ज्ञापन है जो मैंने दिया है। इसमें मैंने क्लियर लिखा है कि मेरे फादर मदर को डराया गया है, मुझे डराया गया है, और ये भी बोला गया कि 7 तारीख को तुम लोग कैसे एजीएम कर लेते हो, सभी को मारूंगा। किसने बोला ये विपिन शर्मा ने बोला। तो क्या डिमांड है आपकी? मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। मैं ना तो उनको जानता हूँ उतना, ना तो उनसे मेरी कोई वैमनस्य है। राइट, मुझे सोसाइटी अच्छी चाहिए, सिविलाइज सोसाइटी चाहिए, सामंजस्य रहे, हिंदू मुस्लिम का इसमें बात ना आए। हमें ये भी पता चला है कि ये जो सोसाइटी है, इसका जो टेनर है, ये समाप्त हो चुका है। जी, इस सोसाइटी का अनऑथराइज तरीके से इन लोगों ने कब्जा करके बैठा हुआ है। ये यदि पेपर पर देखा जाए तो ये दिसंबर 2025 को ख़त्म हो गया। एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता। अब मैं क्या क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी में, उसका मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा।
सोसाइटी में ये एवरी मंथ मेंटेनेंस लिया जाता है। इसकी कोई बिंदुवार विवरण किसी को नहीं मिलता है कि किस हेड पे क्या लग रहा है। आपको देना होगा, आप कैसे नहीं दीजिएगा। सोसाइटी का ऑडिट कौन करता है? सोसाइटी का ऑडिट रेजिडेंट को नहीं है। जब मांगा जाता है तो बोलता है कि हम आपको बिल्डर से दिलवा देंगे, बिल्डर से आपकी मीटिंग करवा देंगे। पिछले 8 महीने से यही कमिटमेंट हम लोगों को 4 से 5 बार सोसाइटी के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी से मिला है। जनरल सेक्रेटरी जो हैं उनका नाम है सुशील कुमार सिंह, करेक्ट? Yes. सुशील कुमार सिंह। सुशील कुमार सिंह अपने आप को काफ़ी व्यस्त बतलाते हैं। बात साथ ही में इन लोगों ने वायलेशन बाई लॉज का इस तरह से धज्जियाँ उड़ाई है कि कॉमन एरिया में आप अभी ये जो सब जुडिस है इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा। लिफ्ट कॉमन एरिया में जो सभी का एरिया है उस पर उन्होंने अपने दबंगई से लिफ्ट आधा बना के रोका हुआ है। कुछ लोगों ने इस पर ये केस किया हुआ है, वो केस अभी चल रहा है। तो ये एक मेजर फ्लॉ है। जो डिफ़ॉल्टर है वो ये पीठासीन है उस जगह पे जिस पे उनको नहीं रहना चाहिए। ये तो एक प्रॉब्लम है। आपकी और दूसरी डिमांड क्या है? मैं दूसरी डिमांड पे आता हूँ। ये दीवार जो है पिछले 1.5 सालों से टूटा हुआ है, राइट? 1 साल से टूटा हुआ है। उस दीवार के टूटने से काफ़ी ज़्यादा असुरक्षा हो गई है। ये भाई साहब जो हैं इनकी पत्नी को और एक बंदे को डॉग बाइट किया था। आप बताइए ना अपनी कहानी। मैं शहबाज आज़म हुआ, मैं भी सारा सिटी में रहता हूँ, मैं डेल्टा वी ब्लॉक का निवासी हूँ। आप लोगों को पता होगा कि पिछले वर्ष काफ़ी पहले मानसून आ गया था, बारिश बहुत हुई थी। उस वजह से कुछ जो हमारे बाउंड्री वॉल हैं जो सारा सिटी के बाद हाईवे और हाईवे के बाद जस्ट फॉरेस्ट एरिया पड़ता है, तो उस जगह से बाहर से जंगली कुत्ते का आना जाना कंटिन्यू बढ़ा हुआ था। इस दौरान मेरे फादर हॉस्पिटलाइज थे, उनको देख रेख के दौरान मेरी वाइफ को डॉग बाइट हुआ था। और ये जो कॉलोनी के प्रेसिडेंट हैं और कॉलोनी के सेक्रेटरी हैं, ये इन लोगों ने इन सब को इतनी बड़ी गोरख धंधा चल रहा है, ये इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है मेंटेनेंस के नाम पे। कोई काम नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है। बीते दिनों से ये एक तरीके से अलग अलग घर से अलग अलग लोग बहुत सारी परेशानी लेके आते हैं। हम एक बहुत अच्छे मानगो के बहुत नामचीन सोसाइटी में रहते हैं। हमारी सोसाइटी का बहुत अच्छा नाम है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई काफ़ी मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये जो स्कोवा की टीम है, जिनका ऑलरेडी 2025 दिसंबर को इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया, बाधित हो जाना चाहिए, इन लोगों की ज़बरदस्ती गुंडागर्दी की वजह से यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। और जो लोग बोलते हैं उनके ऊपर अटैक किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है विकास जी, मैं खुद उस पीड़ित का शिकार हूँ। मेरी वाइफ को आज भी उसका एक ट्रॉमा है, क्योंकि देखिए इन जनरल डॉग बाइट के ये से क्या होता है आप लोगों को मालूम ही है। एक एथलीट की डेथ हो गई थी, कुत्ता आम दिनों पे कितने अटैक्स किया है। ये आज तक बाउंड्री का वॉल नहीं बना है सर। मेंटेनेंस के नाम पे हर एक घर से जितना अमाउंट लिया जाता है वो लमसम अराउंड 16 लाख 17 लाख जाता है। और ये बिल्डर को पैसा जाता है। सोसाइटी बोलती है कि ये बिल्डर को पैसा जाता है। सोसाइटी में जो स्कोवा जो ये पैसा कलेक्ट करवाती है एक मेंबर के द्वारा, जिसको ऑलरेडी समय कंस्ट्रक्शन ने रखा है, उसके पास कोई जवाबदेही नहीं रहती है। मैंने 3 एप्लीकेशन दिया है स्कोवा को, एक एप्लीकेशन दिया स्कोवा के सेक्रेटरी ने, स्कोवा के प्रेसिडेंट ने। आज तक मेरे से आके इस बारे में नहीं पूछा कि आपकी वाइफ कैसी हैं, किस वजह से आपके साथ ऐसा हादसा हो गया था, अभी कैसा चल रहा है। ये उनका कर्तव्य बनता है। सोसाइटी में अगर आप जिम्मेदार नागरिक हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने सोसाइटी में रहने वाले लोग, खासतौर पर वो जो मेंटेनेंस दे रहे हैं। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारी पता है, मैं टाइम पे करता हूँ। तो अगर जिस चीज़ के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ, मुझे जानने का हक है कि वो काम क्यों नहीं हो रहा है। मेंटेनेंस के नाम पे लाखों का गठन हो रहा है, वहाँ पे एक तरीके से दबंगई के तौर पे चोरी हो रहा है। 7 से 8 लाख रुपया का ब्यूरो निकलता है, 16 लाख रुपया कलेक्शन होता है, पैसा कहाँ जाता है नोबडी नोज। तो इसके साथ ये भी मैं बतलाना चाहूँगा, इस सोसाइटी में ये जो स्कोवा के हैं उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, उनको लगता है कि वो सोसाइटी के भाग्य विधाता है। यदि वो नहीं रहेंगे तो ये सोसाइटी बचेगी नहीं। रोज़ दिन यहाँ पे दंगा होगा, जो उनकी गलतफहमी है। इस गलतफहमी में उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग साथ में, आप देख लीजिएगा, आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, काफ़ी लोग खड़े हैं, सभी को परेशानी, तभी यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं। अदरवाइज़ कोई मेरे साथ आके खड़ा नहीं होता यदि मैं गलत होता तो। अच्छा, मैं उनके बारे में उतना तो जानता नहीं हूँ। देखिए सर, मैं भी उतना उनके बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन देखिए अगर कॉलोनी के प्रेसिडेंट अभी जब खबर मिली है, मेरे जो सहपाठीगण हैं उनको अभी पता चला है कि सहारा स्कोवा अपना
पूरा का पूरा टीम इस्तीफ़ा दे दिया है, कमेटी भंग हो गई है। ये स्कोवा कमेटी भंग कब हुई है? जब मुझे इंटिमिडेट किया गया है, मेरे लोगों को डराया गया है, धमकाया गया है। ये बहुत ही गलत बात है। यदि वो सही थे तो उनको रहना चाहिए था, कंटिन्यू करना चाहिए था, उन लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया है। ठीक है।